हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी इंडिया पर। इस वीडियो में रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पासा अर्थात डाइस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो इस प्रकार से है। देखिए, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 पासों में से कौन सा एक मानक पासा है। तो देखिए, मानक पासा, तो मानक पासा वह पासक होता है जिसका योग, जैसे हम दो विपरीत संख्याओं को यदि जोड़ें तो यदि योग 7 आए तो वह मानक पासा नहीं होगा। यदि 7 से कम जैसे 6 आए, है ना, 5 आए, ये सब मानक पासा कहलाएंगे। तथा यदि 7 से अधिक आए, 8, 9, तब भी मानक पासा कहलाएंगे। और यदि 7 आता है तो मानक पासा नहीं कहलाएंगे। यह हमें याद रखना है। तो देखिए, पूछा है कौन सा एक मानक पासा है। तो अब हमें विकल्पों को चेक करना है। तो देखिए, पहला विकल्प है, तो हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखिए, यदि हम जोड़ेंगे मतलब निश्चित मान 7 आ जाता है तो वह मानक पासा नहीं होगा। तो देखिए, 6 को 1 से जोड़ते हैं तो 7 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि यह मानक पासा नहीं है। तो हमारा ए विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट है, अब देखिए, इसे भी चेक करना है कि मानक पासा है कि नहीं। तो हम जोड़ते हैं, जैसे 5 को 3 से जोड़े तो 7 नहीं आएगा, 8 आता है। तथा 4 को यदि 3 से जोड़ते हैं, 4 प्लस 4 धन 3 बराबर 7। तो क्या 7 आया? तो 7 आया, तो ये मानक पासा नहीं है। नेक्स्ट है सी विकल्प, तो यह मानक पासा नहीं है। अब हमारा सी विकल्प है। अब इसे हम चेक करेंगे कि क्या यह मानक पासा है। तो 3 को 1 से जोड़े तो 3 प्लस 1 बराबर 4, है ना। नेक्स्ट है 5 प्लस 1 इक्वल 6 आया। नेक्स्ट है 3 को 1 से जोड़ चुके। अब यदि 5 और 3 को जोड़े तो 5 3 क्या आएगा? 8 आएगा, है ना। तो क्या 7 आया? तो यदि इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो 7 नहीं आता है। तो हम यह कह सकते हैं 7 नहीं आया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो सी विकल्प है यह एक मानक पासा होगा। तो यही प्रश्न पूछा है कि एक मानक पासा है, तो हमारा जो विकल्प है सी, यह विकल्प सही होगा। यदि हम चौथा ऑप्शन चेक करें तो देखिए, चौथा ऑप्शन हम यदि चेक करते हैं तो 5 को यदि 2 से जोड़ेंगे, 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 में क्या आएगा? 7 आएगा। तो परिभाषा से हम कह सकते हैं कि यह मानक पासा नहीं होगा। देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, नीचे एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं। सतह 6 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस तरह प्रश्न जैसे CHSL तथा CGL जैसे एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है, तथा अन्य जहां जहां रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां भी इस तरह प्रश्न आने की संभावना अधिकतर हो जाती है। तो देखिए, 6 के विपरीत सतह को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसे भी हम एक आसान ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 6 के विपरीत बोला है ना, तो हम क्या करते हैं कि इन चारों विकल्प में यह देखते हैं कि वह कौन सा मतलब संख्या है जो मतलब एक समान अंक रखता है। तो हम पहला मतलब 1 और 2 विकल्प को लेते हैं और क्या करते हैं कि इसे हम
6 2 3, है ना। क्लॉक वाइज में संख्याओं को लिखते हैं तो देखिए क्लॉक वाइज अर्थात घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त दिशा, तो 6 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, है ना। इसमें भी 6 जो है मतलब एक समान अंक है, तो इस 6 के नीचे इस 6 को लिखेंगे हम। और क्या कहते हैं कि क्लॉक वाइज संख्याओं को यहाँ हम लिखते हैं। तो देखिए क्लॉक वाइज संख्याओं को लिख दिए हैं। अब पूछ रहा 6 के विपरीत, तो देखिए हमें एक बात यह भी ध्यान रखना है कि यदि इन सभी में हम यह देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं आया है, तो देखिए एक जो है नहीं आया है, तो हम एक यहाँ लिख देते हैं, एक हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो देखिए 6 के विपरीत पूछा है, तो 6 के विपरीत क्या है, 1 है, 2 के विपरीत 4 है, 3 के विपरीत 2 है। तो हमारा विकल्प जो है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक है, तो इसका सही उत्तर है 1। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं, उसके आधार पर यह पता करिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा। तो देखिए सेम प्रोसेस हम करते हैं, विकल्प हमें 4 दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उन संख्याओं को लेंगे जैसे जो दोनों में एक समान हो, तो 6 जो है दोनों में मिलता जुलता है, तो हम 6 को ले लेंगे और क्या करेंगे कि क्लॉक वाइज दक्षिणावर्त दिशा में घूमेंगे, तो 6 हुआ। क्लॉक वाइज कुछ ऐसा होता है, तो 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, है ना। इसमें भी हमें क्लॉक वाइज चलना है, तो समान मतलब सेम जो अंक हैं उसे जैसे 6 का सेम मतलब 6 और ये 6 सेम अंक है, तो 6 के नीचे ही उस 6 को लिखेंगे और क्लॉक वाइज घूम जाएंगे। तो देखिए 6 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे। अब क्या पूछा है, 6 के सामने कहें या विपरीत, वही होता है। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बोले रहे कि जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि कौन सा अंक नहीं है, तो 2 जो है नहीं है, 2 नहीं है, तो यहाँ हम 2 लिख दिए। और क्या पूछा है, 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाता है, तो देखिए 2 का विपरीत जो है 6 है, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 6। 2 के सामने कौन सा अंक पाया जाएगा, 6। देखिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। देखिए प्रश्न है 6 संख्या वाले फलक के सामने के फलक वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें 6 के सामने वाला अंक ज्ञात करना है। तो देखिए हमें 3 विकल्प दिए हुए हैं, उसी तरह हम प्रोसेस लेंगे। तो हम तीनों विकल्प में देखते हैं कौन सा अंक सेम है। तो देखिए ये 5 और ये 5 सेम है, तो हम 5 5 लेते हैं और कैसे घूम जाएंगे, क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा पर। तो देखिए 5 लिखे, फिर क्लॉक वाइज में 4 आएगा, क्रमशः लिखते जाएंगे अंक, और ये अंक कुछ इस प्रकार से बनता है। और इस 5 को बी वाले विकल्प के 5 के नीचे लिखेंगे। तो देखिए ये लिखा हमने, फिर ऐसे क्लॉक वाइज हम घूम जाएंगे। तो 5 के बाद हमारा कौन सा अंक आएगा, हमारा 5 के बाद अंक आएगा 6, तो 6 लिखेंगे और 2। अब क्या पूछा है, 6 संख्या वाले फलक के सामने के फलक की संख्या क्या होगी। हमें उस नंबर को बताना है जो 6 के सामने हो, सामने कहें या विपरीत। तो देखिए 6 के सामने जो है 4 है, तो इसका जो विकल्प होगा वो होगा ए विकल्प। तो ये रहा पासा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।